अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इज़्ज़त फ़ैल है और मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज ए हेड प्रैक्टिशनर स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। जो 2 to 6 ईयर की एज है, ये क्राइटेरिया बताया गया है कि उसके अंदर स्टटर होता है। स्टटर यानी कि उनकी ब्लॉकेज भी आएगी, रेपिटिशंस भी आएगी, उनकी जो प्रोलॉन्गेशन भी आना स्टार्ट हो जाएगी। जब हम बड़ों की बात करते हैं, जैसे कि बड़ों में वो समझदार होते हैं, वो अवेयर हो जाते हैं कि वो बोलते हुए हकला रहे हैं, स्टैमर कर रहे हैं, तो उनके फिज़िकल साइन एंड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को कवर करना चाह रहे हैं। जब बच्चा आपसे बात करने आ रहा होता है तो हम उनसे कहते हैं जल्दी जल्दी बात करो, मैं इस काम में इन्वॉल्व हूँ, जल्दी करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने उस बच्चे को थोड़ा टाइम देना है, उस पर्सन को टाइम देना है कि वो अपनी बात को कन्वे कर सके। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम एक फ़्लो में बात कर रहे होते हैं। जब उस फ़्लो में डिस्ट्रप्शन आना स्टार्ट हो जाती है, और वो डिस्ट्रप्शन जो है ब्लॉक्स भी हो सकते हैं कि आप बोलते बोलते अटक जाते हैं, प्रोलॉन्गेशन भी हो सकती है कि आपने किसी वर्ड को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर दिया, या फिर आप इस तरह से रेपिटिशंस करना स्टार्ट कर दी। तो ये जो एक कंडीशन है, ये स्टैमरिंग के अंदर आती है। तो हम अगर डेली रूटीन की बात करें, सम टाइम हम बोलते हुए खुद भी ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट दिस, तो इसके अंदर मैंने जो है इंटरजेक्शन ऐड इन कर दिया, जो कि एक नॉर्मल डिस्फ्लुएंसी है। अगर मैंने बोलते बोलते आई वॉन्ट, फिर थोड़ी ब्रेक ली, फिर आई वॉन्ट दिस, तो ये क्या है, ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो गई। लेकिन वो जो ब्लॉक है वो हमारी नॉन डिस्फ्लुएंसीज हैं, जो कि हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती हैं। जो कि स्टैमरिंग है, वो अगर सस्टेन कर जाए 6 मंथ से अबव, यानी कि आपकी डेली रूटीन को इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो वो हम स्टैमरिंग के अंदर कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे जो हमारी एंग्जाइटी है, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं कॉजेज़ की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है जेनेटिक फैक्टर, जो कि थ्रू जीन्स या फैमिलीज़ में रन कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है न्यूरोलॉजिकल कॉज। न्यूरोलॉजिकल कॉज में क्या आता है, ब्रेन डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक्टिविटी इतनी इम्बैलेंस होती है जो कि आपकी स्पीच को डिस्टर्ब करती है। उसके अंदर हम देख सकते हैं स्ट्रोक के केसेस के, जब स्ट्रोक होता है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, अगर ब्रेन का कोई एरिया इफ़ेक्ट हो जाता है, तब भी जो है स्टैमरिंग ट्रिगर होती है। और थर्ड फैक्टर जो है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, जो कि आपको ट्रिगर आउट करता है स्टटर करने में, आपकी डिस्फ्लुएंसी में ये चीज़ आ जाती है। हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। फैमिली हिस्ट्री में हम देखते हैं कि क्या वो पॉजिटिव है स्टैमरिंग के लिए, कि उनकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो कि स्टटर करता है, जिन्हें बोलने में ऐसे मसाइल आते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एज। जैसे कि हम जब बच्चों की बात करते हैं, एज में जो 3.5 ईयर्स के बाद स्टैमर करना स्टार्ट करते हैं, वो परसिस्ट कर जाते हैं एडल्टहुड तक। हो सकता है कि वो इस चीज़ को स्टैमर करते रहें। इसके अलावा जेंडर भी कॉज कर रहा होता है। जेंडर में जैसे कि रिसर्चेस कहती हैं कि मेल जो हैं वो ज़्यादा स्टटर करते हैं रेदर देन फीमेल्स। और उसके अलावा अगर हम पॉइंट देखें, हमारे पास इमोशन स्टेबिलिटी आ जाती है कि जब हम इमोशनल होते हैं तो हम उसके अंदर स्टटर करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर वो स्टेबल होगी तो हम स्टटर नहीं करेंगे। हम अपने व्यूज़, अपनी जो भी हमारे माइंड में वर्ड्स हैं या जो भी हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो ईज़िली करना स्टार्ट कर देंगे। जो 2 to 6 ईयर की एज है, ये क्राइटेरिया बताया गया है कि उसके अंदर स्टटर होता है। स्टटर यानी कि उनकी ब्लॉकेज भी आएगी, रेपिटिशंस भी आएगी,
उनकी जो प्रोलॉन्गेशन भी आना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि चीज़ें नॉर्मल कंसिडर होती है, क्योंकि उनकी 2 इयर्स के बाद या 2 इयर्स से 6 इयर्स तक उनकी स्पीच डेवलप हो रही होती है, लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है, तो ये चीज़ नॉर्मल होती है। लेकिन कंसंट्रेशन के जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि वो चीज़ें यानी कि प्रोलॉन्गेशन, ब्लॉकेज, रुक जाना, लफ्ज़ों को बार बार रिपीट करना, अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए और आपकी डेली रूटीन को इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर दें, तब ये चीज़ें जो हैं आपको चाहिए कि आप SLP स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उससे उनसे एक असेसमेंट करवा लें ताकि आपको आइडिया हो। उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जब 2 to 6 ईयर की जो एज है जिसमें ब्लॉकेज वगैरह आ रही होती है, उसके अंदर हम देखते हैं कि ये चीज़ रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं 3.5 ईयर्स की, तो उसमें जब बच्चा स्टटर करना स्टार्ट करता है तो हो सकता है कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करवाएं और देखें कि क्या इसकी फर्दर अर्ली इंटरवेंशंस हैं और उस पर काम किया जाए। जब टेंशन होती है तब मसल्स में जो है एक फ्लुएंसी जो है उसकी डिस्ट्रप्शन आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब हम एंग्शियस होते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं जो कि बोलने में इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती है कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। ब्रेन के एरियाज़ इन्वॉल्व होते हैं जो कि आगे मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं हमारे मसल्स को स्पीच को एग्जीक्यूट करने में। इसी तरह से जब कॉम्प्लेक्स कमांड जाती है हमारे ब्रेन तक तो वो कोऑर्डिनेशन में मसला आना स्टार्ट हो जाता है। जब कोऑर्डिनेशन में मसला आना स्टार्ट हो जाता है तो जो हमारी फ्लुएंसी है उसमें डिस्ट्रप्शन आना स्टार्ट हो जाती है। जब हम स्टैमरिंग के एडल्ट्स में बात करते हैं तो उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं स्टैमरिंग में 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर प्रोलॉन्गेशन यानी कि लफ्ज़ों को लंबा करके बोलना, ब्लॉकेज यानी कि बोलते बोलते अटक जाना, रैपिटिशन जैसे कि एक लफ्ज़ को बार बार दोहराना, इस तरह के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो दूसरे सिम्टम्स हैं सेकेंडरी सिम्टम्स उन्हें कहा जाता है, जिसके अंदर हमारी टैपिंग आ जाती है, हाथों से टैप करना या फिर पाँवों को मुसलसल हिलाते रहना, आंखों को बार बार झपकना, इस तरह से ब्लिंक करना या बहुत से मसल्स को इस तरह से स्ट्रेच आउट कर लेना, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम बच्चों की बात कर रहे थे उसके अंदर सेकेंडरी फीचर्स नहीं आते हैं, स्टार्टिंग में डेवलप नहीं होते हैं, उनके अंदर सिर्फ डिस्फ्लुएंसी आना स्टार्ट हो जाती है। और जब हम बड़ों की बात करते हैं, जैसे कि बड़ों में वो समझदार होते हैं, वो अवेयर हो जाते हैं कि वो बोलते हुए हकला रहे हैं, स्टैमर कर रहे हैं, तो उनके फिज़िकल साइन एंड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को कवर करना चाह रहे हैं। हम बच्चों में देखें जब बच्चे बात कर रहे होते हैं और तब वो स्टटर या हकलाना स्टार्ट कर देते हैं तो उनके जो एज ग्रुप के दोस्त हैं या क्लास फेलोज़ हैं वो उनको बुली करना स्टार्ट कर देते हैं या वो उनकी बात नहीं मानेंगे, उनको अपनी ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जो कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा लो कर देगा, सेल्फ़ एस्टीम को हर्ट कर देगा। इन चीज़ों को सारा हमें देखना पड़ेगा। जब हम एडल्ट की बात करते हैं, जब वो सोशल इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल सेटिंग में होते हैं, सोशल सेटिंग में होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं, उनकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रही होती हैं। हम फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि वो आपको टेंशन फ्री इन्वायरमेंट दें, आपकी बात सुने। सम टाइम ऐसा होता है जब जो कि हम फैमिलीज़ में भी देख रहे होते हैं कि जब बच्चा आपसे बात करने आ रहा होता है तो हम उनसे कहते हैं जल्दी जल्दी बात करो, मैं इस काम में इन्वॉल्व हूँ, जल्दी करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने उस बच्चे को थोड़ा टाइम देना है, उस पर्सन को टाइम देना है कि वो अपनी बात को कन्वे कर सके। जितना जल्दी आप उसे कहेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से मैसेज कन्वे, आपके मैसेज सेंड कर रहा होता है ब्रेन तक ना, तो जो उनकी ब्रेन एक्टिविटी होती है वो फास्ट होती है उनके बोलने में। सम टाइम आपने देखा होगा वो बहुत तेज़ी से बोल रहे होते हैं, वो इस वजह से भी तेज़ी से बोल रहे होते हैं ताकि वो इससे पहले कि अटकना स्टार्ट कर दें, हकलाना स्टार्ट कर दें, वो अपनी बात को कंप्लीट कर लें। इस वजह से जो उनका हकलाने का अमल है वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप उन्हें थोड़ा टाइम दें और उनकी बात सुनें। और फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स जोन इतना ईजी होना
होना चाहिए कि अगर उन्हें कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो आपसे डिस्कस कर सकें, आप उनके मसाइलों को सुन सकें, उनके लिए कोई सलूशन दे सकें और उनको इतना टाइम दें कि वो आपसे इजीली बात कम्युनिकेट कर सकें। टीचर्स को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जब बच्चा स्टटर कर रहा है तो वो उसकी सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा करना स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन करें। अगर उन्हें लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग में इशू आ रहा है कि या कोई ऐसी प्रेजेंटेशन है जो कि उसको टास्क असाइन कर दिया गया है, तो उसके लिए वो ये भी कर सकती हैं कि वो रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन कर लें, कि वो जो बच्चा स्टटर कर रहा है वो अपनी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करके फिर आगे फर्दर जो है उसे शो कर दे, ताकि उसके लिए इजी हो। स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों को देखेंगे। अगर तो टीचर को ये लगता है कि इसका हिखलाना बहुत ज़्यादा इंटरप्शन क्रिएट कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, उसकी फ्रेंड जोन को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ को कर रहा है, तो टीचर को चाहिए कि वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके स्पीच थेरेपी से एक कंसल्ट करवा लें और फिर फर्दर उसकी इंटरवेंशंस देख लें। सबसे पहले जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं स्टैमरिंग में, तो डीप ब्रीथिंग आ जाती है। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर जब इन्वॉल्व होते हैं तो ऑलरेडी जो पर्सन है वो स्ट्रेस फील कर रहा होता है, एंग्जाइटी फील कर रहा होता है, तो सबसे पहले जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है वो डीप ब्रीथिंग होती है। कि जब हम डीप ब्रीथिंग की बात करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप नाक से लंबा सांस लें, उसको होल्ड करके रखें और फिर उसे एक्सहेल करें अपने मुँह से खोल के। इस तरह से आप जब डीप ब्रीथिंग करेंगे 5 to 10 टाइम्स तो आप रिलैक्स फील करेंगे। जब हम फ्लुएंसी शेपिंग की बात कर रहे होते हैं तो ये स्ट्रेटजी एक थेरेप्यूटिक अप्रोच है। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी स्पीच है वो बहुत स्मूथ रहे और फ्लुएंट रहे। इसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, जो हमारी स्पीच का डिस्ट्रप्शन आ जाता है उसको हम किसी ना किसी तरह से अवॉइड करें। लेकिन इसके ऊपर हमारा मेन फोकस स्टैमरिंग पे नहीं होता है, बल्कि ऐसी इंटरवेंशंस पे होता है जो कि उनके लिए उन लफ्ज़ों को अदा करना बहुत आसान रहे। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे ईजी ऑनसेट हो गया, लफ्ज़ों को इस तरह से अदा किया जाए, इतनी जेंटली स्टार्ट किया जाए कि अचानक प्रेशर ना दिया जाए वर्ड्स पे। जैसे कि एप्पल है तो एप्पल, अचानक उस वर्ड को फ़ौरन ऊंची आवाज़ से ना बोला जाए, बल्कि स्मूथली स्टार्ट किया जाए और उसको फिर कंटिन्यू किया जाए। इसके अलावा इसके अंदर हम प्रोलॉन्गेशन भी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा जब हम बात कर रहे होते हैं या हम वॉक कर रहे होते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है, हम तब भी जो है हमारी डिस्ट्रप्शन आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या होता है कि हमारी रिस्पायरेशन का या हमारी डीप ब्रीथिंग का जो कि अमल है वो मुतासिर होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें उस चीज़ को भी रिलैक्स करना होता है। फोनेशन की बात कर रहे होते हैं, फोनेशन में ये होता है कि जब हम फोनेशन को कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि वो स्पीच कंटिन्यू है, उसके अंदर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आ रही है, कोई ब्रेक्स नहीं आ रही हैं, जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं। अगर हम बात करें किसी वर्ड को प्रोलॉन्ग करने में, बोलने में, जैसे अगर मैं कह रही हूँ मेरा नाम इज़ा है, यानी कि जब हम प्रोलॉन्ग करके बोलेंगे तो वो हमारे मसल्स ऑलरेडी रिलैक्स हो जाएंगे और उस बात को हम बहुत अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टैपिंग आ जाती है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है या कोई पर्सन आता है जो कि स्टटर कर रहा होता है, तो उसमें हम देख रहे होते हैं कि हम उनकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, उनसे उस पर्सन से पूछकर, जो कि रिकॉर्डिंग बहुत यूज़फुल होती है उस पर्सन के लिए जो कि स्टटर कर रहे हैं, ताकि उसे आइडिया हो जाए कि वो किन वर्ड्स पे या किन साउंड्स पे स्टटर कर रहा है। और जो थेरेपिस्ट है वो भी उसके लिए सैम्पल बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे फर्दर इंटरवेंशंस करते हैं। हमारे पास डिटेल असेसमेंट होती है जिसके ऊपर हम असेस करते हैं जो पर्सन है वो माइल्ड स्टटर पे रिपोर्ट हो रहा है, मॉडरेट पे हो रहा है, स्वेयर पे हो रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंगली जब हम सैंपल लेते हैं और फिर हम कुछ वीक्स के बाद जब उसकी हम दोबारा रीइवैल्यूएशन करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि अब बच्चा या वो पर्सन कहाँ फॉल कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम इंटरवेंशंस प्लान कर लेते हैं।
स्टैमिंग क्यूरेबल है अगर इसकी अर्ली इंटरवेंशंस की जाएँ तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, अगर 3.5 ईयर्स में बच्चे को स्टटर उसने करना स्टार्ट कर दिया और वो परसिस्ट कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो ऑलरेडी वो एडल्ट में जाके भी उसके लिए वो प्रॉब्लम होगा। या ऐसी फैमिलीज़ जिनमें ऐसे पर्सन जो कि स्टटर कर रहे हैं, जैसे कोई फादर होते हैं, मदर होते हैं, या उसको कोई ऐसा दोस्त जो कि ऑलरेडी स्टटर कर रहा है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, तो वो जो उसकी स्पीच है वो ऑलरेडी डिस्ट्रप्शन की तरफ होगी। जब तक उसका इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं होगा, जब तक उसका इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं होगा, तब तक चीज़ें स्मूथली नहीं चल सकती। हम कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंट को भी थोड़ा कंट्रोल कर लें और जो हमारे फर्दर इंटरवेंशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली भी हम उस पर्सन को इतना एबल बना दें कि वो उस चीज़ को बहुत बेहतर से सोशल सेटिंग में कर सके, प्रोफेशनल सेटिंग में कर सके। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं जब असेसमेंट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और किस तरह से हमने इन चीज़ों को देखना है।